योगर्ट, सादा पानी, या यूं कहें बहुत नमकीन पानी, और गाजर का जूस। अच्छा लड़कियों, क्या तुम सभी तरह के स्वादों का स्वाद चखने के लिए तैयार हो? ओके, गुड लक। एमा सबसे पहले ट्राई करती है। मुझे आश्चर्य है कि एमा के पास क्या है। लगता है कुछ स्वादिष्ट। क्या ये योगर्ट हो सकता है? स्वादिष्ट। तुम भाग्यशाली हो एमा। मैरी, तुम्हारी बारी। क्या विचारशील नजर है। गाजर का जूस नहीं पहचाना आखिरकार। मोनिका, तुम्हारे पास सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक है। क्या तुम्हें नमक पसंद नहीं? बेहतर है कि जल्दी से कुछ बिना नमक वाला पी लो। ओके लड़कियों, वार्म अप सफल रहा। अब गंभीर खेल का समय है। क्या कहते हैं चिया सीड का पानी। ये क्या है? दूध? नहीं, ये तो क्रीमी कोको है और उसके साथ है मार्शमैलोज। वाओ, बहुत टेस्टी लग रहा है। और कोला तो सबको ही पसंद है, बट ये क्या है? सोया सॉस के साथ कोका कोला। चलो चलते हैं। तो लड़कियों, कौन जाता है पहले? नहीं, मेरे ख्याल से मैरी पहले जाना चाहती है। ओहो मैरी, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? क्या तुमने कभी एक समय में मीठा और नमकीन नहीं खाया? एमा, हंसना बंद करो। तुम्हारी बारी इसे आजमाने की। ठीक है, ओ तैयार हो जाओ। ओ तुम भाग्यशाली हो। ये कोको है बहुत बढ़िया। मोनिका, अब तुम्हारी बारी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुमको नमक का एक बैग नहीं खाना पड़ेगा। वाह, आखिरी चुनौती के लिए एक बोनस। लगता पसंद आया। ईर्ष्या मत करो लड़कियां, हर किसी की अपनी पसंद होती है। ये गर्मियों का ताजा कॉकटेल का समय है। बेरी स्मूदी, अनानास का रस और ठंडा मिनरल पानी। वाओ, और ये क्या? इसके साथ तबास्को सॉस। ओहो, लगता है किसी को बहुत गर्मी लगने वाले। चलो इसे अच्छे से मिला देते हैं और लड़कियों बुलाते हैं। एमा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं डरा सकता। हालांकि वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। खुद को बचाओ एमा। मोनिका, तुम एक सच्ची दोस्त हो, उसके लिए इसे आजमाओ। सच में? क्या ये स्वादिष्ट है? तुम्हारी दोस्ती के लिए चीयर्स। चलो एमा, तुम्हारे चेहरे पर क्या चल रहा है? तुम झूठी हो मोनिका। तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इसमें। तुम अच्छी दोस्त नहीं हो मोनिका। बट मोनिका के पास बहुत अच्छा है। अनानास का जूस। देखो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ओह, मैरी बची है। और ये क्या है? ये एक स्मूदी है। कमाल है। एमा, इसे जूस के साथ पी लो। क्या तुम अपने दोस्तों को निराश हो? क्या जो भी हो, उन्हें तो और भी कुछ मिल सकता है। देखो लड़कियों, तुम्हें प्राकृतिक समय से बने ड्रिंक बहुत पसंद है, तो तुम निश्चित रूप से ब्रोकली, शतावरी और अजवाइन से बना कॉकटेल आनंद करोगी। वो कहते हैं ना, ग्रीन सब्जियां बहुत हेल्दी होती है। मीठा खाने वालों के लिए चॉकलेट से भरा दूध। इसे अच्छे से मिलाएं और ग्लास में डाल दें। चेरी ऑन टॉप, मछली का तेल के साथ पानी। कि कोई तो बदकिस्मत होने वाला इसमें। तैयार है, सब चखने का समय है। और ये कॉकटेल वेज से बना है। मोनिका, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कुल मिलाकर बहुत बुरा नहीं। मुख्य बात ये है कि ये बहुत स्वस्थ है। मेन थिंग ये है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कौन जा रहा है दूसरा? मैरी, तुम्हारे लुक को देखकर लगता है कि तुम घिनौना काम करने वाली हो। अरे वाह, तुम गलत थी। तुम खुश दिख रही हो। क्या यह चॉकलेट मिल्क मिला? ठीक है, तुम्हारी बारी है। तुम ये कर सकती हो। चलो चलो चलो।
तुम्हें ये कैसा लगा? आराम से थूकना मत, कैमरा मत थूकना। ओह, सच में फिश ऑयल बहुत हेल्दी होता है। ओहो, लगता है एक ब्रेक लेने की जरूरत है। हर कोई स्वस्थ हेल्दी ड्रिंक की सराहना नहीं करता है। मुझे आश्चर्य है कि तुम पौष्टिक कैसा लगेगा, जैसे कि बीन्स, टमाटर का जूस या सूप जैसा है। सही है। अगर तुम इसे तरबूज के साथ मिलाओ तो इसका असर पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और बाकी नारियल का दूध और तीखी चाय। गंध को देख के क्या लगता है? क्या फील है? अपने नए अनुभव का आनंद ले रहे हो? क्या तुम्हें ये एक समय तरबूज और बीन्स का स्वाद मिला? सावधानी से मैरी, अगर ये कर सकती हो तो तुम पहले चेतावनी देती हूँ। तुम्हारे पास उबलता पानी नहीं, जल्दी से थोड़ा ठंडा पानी लाओ। तुम्हें चेतावनी दी थी एंड ये पीने लायक नहीं है। दो दोस्त बदकिस्मत थे, इसलिए तीसरे की दावत में। नार पानी किसको पसंद नहीं? अरे ये स्वगदीप में वापस ले गया मुझे। पैराडाइज आइलैंड से जल्दी वापस आओ। दूध एक क्लासिक। क्या होगा अगर हम इसमें न्यूट्रेला और एमएमएम मिला दे? मुझे यकीन है कि ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और बहुत चॉकलेटी होगा। मीठा पसंद करने वालों को इसे पसंद करेंगे। और दूसरे ग्लास में है ठंडा पानी। और कैसा लगेगा इसमें थोड़ा सा नीला खाने का रंग मिला दे? ये एक सरप्राइज है ना। एंड में अब अचार का पानी और थोड़ा सा अचार, और ये हुआ ना अविश्वसनीय ड्रिंक। मैरी, तुम सबसे बहादुर, इससे तुम शुरू करो। लगता है सादा पानी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने पूरा पेंट का डब्बा खा लिया है। वाह, तुम्हारी जीभ कितनी नीली है, मजेदार। हमें इसे कैप्चर करना चाहिए। मुस्कुराओ, अब तुम्हारी बारी एमा। ओके, ये स्वादिष्ट दूध चॉकलेट का सागर, ये तो बस एक सपना है। ओह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मोनिका, अच्छा कोई भाग्यशाली है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नमक के साथ पानी। ओह, उसे कुछ पीने को दो। सच में तुम इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं सोच सकते। ओके, एंड में सभी खुश हैं। सबसे पहले ग्लास में जाता है आइसक्रीम, ग्लास नंबर 2 में जाता है मिल्क शेक, एंड में जाता है नींबू का पानी, और थोड़ा सजा देते हैं लेमन के साथ। मोनिका, यह शानदार खट्टी खुशबू की सुगंध आ रही है। क्या वह वाकई में इतना खट्टा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी नींबू खाया हो। बेचारी मैरी, उम्मीद है कि तुम भाग्यशाली होगी। ओह, इस बार उन्होंने क्या डाला है? यह आइसक्रीम है, बहुत बढ़िया। एमा, ठीक है, तैयार हो जाओ। ओके एमा, चलो तैयार हो जाओ। देखते हैं क्या है ये। वाह, क्या मिल्क शेक। कोई बात नहीं मोनिका, अगली बार। क्या होता है जब एक बार्टर मेहमानों के लिए आश्चर्यचकित करना चाहता है? बिल्कुल अविश्वसनीय ड्रिंक, जैसा कि फैंटा एंड चीटोस। मान लीजिए आपने कभी ऐसा कुछ नहीं आजमाया। चिकन शोरबा इसकी तुलना में बहुत सादा लगता है। संतरे का जूस और चिकन शोरबा जाता है दूसरी ग्लास में, और ये राउंड पूरा नारंगी होगा क्योंकि तीसरे ग्लास में ऑरेंज जूस है और थोड़ा सजा भी देते हैं इसको। लड़कियों, बर्बाद मत करो, इसे अभी आजमाओ। ऐसा लगता है कि तुम बिना कारण के जल्दबाजी की। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये सब कितना घिनौना था। मीठा, नमकीन, मसाला सब एक साथ। हाँ, तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही। खैर, बाकी सबको शुभकामनाएं। चिकन शोरबा बचपन का स्वाद याद है।
कि कैसे माँ ने तुम्हें सर्दियों के दौरान बेहतर महसूस कराने के लिए चिकन खिलाया था। कोई तो पुरानी यादों को ताज़ा करे, अतीत में जीना बंद करो, यहाँ जियो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि तुम अभी आनंद ले रही हो। संतरे का जूस बहुत ताजगी देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि अगला ड्रिंक सभी को ताकत देगा। पानी और लहसुन, ऐसे मिश्रण किसी को भी पैरों में खड़ा कर सकते हैं। पानी लाल कावियर के साथ ये एक अनोखा मिश्रण है, केवल सच्चे पेटू ही पसंद करेंगे। सेब का जूस उन लोगों के लिए एकदम सही है जो क्लासिक ड्रिंक पसंद करते हैं। मोनिका, क्या तुम इसमें गोता लगाने के लिए तैयार हो? उफ, बहुत ज्यादा लहसुन। मुझे लगा कि सिर्फ वैम्पायर को ही पसंद नहीं है। क्या गंध है। हाँ, ऐसी खुशबू कुछ और है। मैरी, चलो अपना ड्रिंक ट्राई करो। लगता है कि कैवियर का पानी तुम्हारा पसंदीदा मिक्सचर नहीं है। मैं फील कर रही तुम्हारे लिए। अब तीसरे ग्लास की बारी है। कैवियर और लहसुन के साथ सेब का जूस। आप किस्मत है, इसकी आखिरी बूंद तक पियो। और लड़कियां, ईर्ष्या मत करो। और गेम है। केवल एक प्राकृतिक बारटेंडर को मालूम है कि कॉकटेल कैसे बन सकता है। आप इस बात की इनकार नहीं कर सकते कि एंडी के खून में ये प्रतिभा है और अब वो अपनी अगली मास्टरपीस बना रहा है। ये अब तक का मेरा सबसे बढ़िया मजाक हो। चलो कोलम में सारा तबाशको मिलाते हैं। कंजूस मत बनो। मसालेदार स्वाद बढ़ाने के लिए हम मिर्ची का उपयोग करेंगे। फिर से जितना अधिक उतना बेहतर। कुछ नमकीन की कमी है। सोया सॉस एकदम सही रहेगा। और आप गार्निशिंग के बिना नहीं रह सकते। कुछ सेविंग क्रीम का फोम के बारे में क्या ख्याल है? ये व्हिप क्रीम जैसा दिखता है। अगर मुझे नहीं पता होता कि अंदर क्या है, मैं निश्चित रूप से खुद एक घूंट मारता। लड़कियां, क्या तुम मेरी कॉकटेल नहीं आजमाना चाहती? ये स्वादिष्ट है, मैं कसम खाता हूं। तुम इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते एंडी। ये तुम्हारी कॉकटेल से तंग आ चुकी है और तुम्हारी मिक्स्ड ड्रिंक से अब ये तंग आ चुकी है। सो तुमने पार्टिसिपेट किया इसमें, कैसा लगा? हम क्यों बैठे हैं? ट्रीट का इंतजार कर रहे हैं। ओह, हूबा बूबा। इसके बारे में नहीं सोचा था। जिल को सबसे छोटा मिला, मैरी को बहुत बड़ा मिला और जैक को उससे भी बड़ा मिला। वाह, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़े आकार में ये होते भी हैं। हाँ, ये एक शानदार हूबा बूबा है। और परंपरागत रूप से जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होती है वो पहले जाता है। आगे बढ़ो जिल। गम का सबसे छोटा टुकड़ा भी एक ट्रीट है। उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अपने हूबा बूबा के साथ हाथ में खेलने की कोशिश करो। ये इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चलो, हमें तुम पे विश्वास है। ओ जिल, बहुत बढ़िया काम किया। जिल ने बहुत अच्छा किया। ओ, लगता है वो गलत पाइप पे चला गया है। कोई मदद करो। ओ चलो एंडी, इतना भी बुरा नहीं है। तो जिल, सांस ले सकते हो? सब ठीक है? मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आगे बढ़ो। सुंदर, कौन ऐसे जादू डब्बे का सपना नहीं देखेगा? आप इसे खोलते हैं और अंदर एसिड होती है। आप इसे पूरे एक हफ्ते तक खा सकते हैं। लेकिन मैरी इसे एक ही बार में खा लेने की योजना बना रही है। हाँ, ऐसे ही हुआ। इसे अच्छा शक्ति कहते हैं। खैर, हमेशा इसी तरह चलो, गम बबल बनाते हैं। देखो कितना बड़ा है। ओह, ये एक असली गुब्बारा है। अच्छी उड़ान हो। क्या सभी ने इसे देखा? वो कौवों के झुंड के साथ उड़ रही है। इसे पंछी की नजर से कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जमीन से बहुत दूर है। अरे नहीं, वो करीब आ रही है।
मैरी नरम लैंडिंग करो। वाह, हमने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। खैर एंडी, धीमा मत पड़ो, तुम्हें शुभकामनाएं। वाह, एक पेटू का सपना। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा गम रोल कभी नहीं देखा। और एंडी की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। अरे एंडी, अपनी गर्मी मत खोना, अपने शिष्टाचार याद रखो। हालांकि तुम्हें चुनना होगा या तो शिष्टाचार या गति। मुझे उम्मीद है कि अब हम एक बुलबुला देखेंगे। चलो शुरू करो। हाँ, ये काफी अच्छा है। यह हमेशा ऐसा ही होता है। किसी कारण से बुलबुले कभी मजबूत नहीं होते। शाबाश एंडी, तुमने सभी का मनोरंजन किया। यह अनुचित है। तुमने पिछले राउंड पे इतनी मेहनत की थी और ये तुम्हारा इनाम है, सबसे छोटी आंख। लेकिन जिल वाकई खुश है। खैर, बेशक मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और मैरी का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं, उसे सबसे बड़ा गमी बबल मिला है। ठीक है, रुको। जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होगी वो उसे सबसे पहले खाएगा। ये इतना बुरा भी नहीं है। एंडी के पास एक कांटा भी तैयार है, लेकिन आग बहुत ही फिसल भरी है। शायद हमें पिंग पोंग खेलना चाहिए। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है, हमारी गेंद चली गई। वो कहते हैं छोटी लेकिन कीमती। आंख बहुत ही स्वादिष्ट है। बाहर से गमी, अंदर से जैम। पर इसकी एक ही कमी है, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। जिल, अब तुम्हारी बारी है। जिल को सावधानी बरतने के लिए जाना जाता है। उसके पास सब कुछ है, एक नैपकिन, एक चाकू और कांटा। वो इस बड़े वाले को बहुत ही सहनशीलता और शान से संभाल लेगी। रुको, मैंने शायद बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन उसके पास बहाना है। स्वाद सबसे बढ़िया। शिष्टाचार के लिए कोई समय नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। वाह, ये गति प्रभावशाली है। तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो? आखिरी टुकड़ा, और ये सबसे स्वादिष्ट है। जब आपको एक साथ सब कुछ खाना है तो गति सबसे ज्यादा मायने रखती है। खैर, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तुम्हारी मैनर्स के बारे में। शायद मैरी अपने शिष्टाचार से खुश कर देगी। ओह, मैं फिर से गलत था। ये कांटा नहीं, ये पिंच फॉर्क है। वो इसे कैसे पकड़ती है? हाँ, ये आसान नहीं होगा। और ये ना केवल बहुत बड़ा है बल्कि फिसलन भरा भी है। आटा बचाव में आएगा। अब उसके हाथ निश्चित रूप से नहीं फिसलेंगे। अच्छा, चलो चले। ये मक्खियां कहां से आई? ओ, मैं देखता हूँ, वे मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। मैं खुद उड़ सकता हूँ। यह आखिरी तिनका है जो ऊंट का पीठ तोड़ देती है। इतनी भारी मक्खी। ऐसा लगता है कि एंडी कुटिल योजना बना रहा है, लेकिन यह सतर्क है। शायद उसकी तीसरी आंख है। ओ नहीं, जिसे वो अभी खा रही है। मुझे आश्चर्य है, क्या उसकी गमी आंख सबसे स्वादिष्ट है और बस वो बहुत भूखी है। यह अफसोस की बात है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, मैरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। अलविदा छोटी आंख। वैसे मैरी इतनी लगन से आंख को फाड़ रही है और उसके टुकड़े दूसरों की ओर उड़ रहे हैं। वे मुश्किल से आपको बचा पा रहे हैं। मेरे सिद्धांत वहीं साबित होते हैं। अच्छे शिष्टाचार वहीं खत्म होते हैं जहां असली खाना शुरू होता है। क्या आइसक्रीम का इससे छोटा हिस्सा भी हो सकता है? अब ये देखने में सुखद है। और जब एंडी की आइसक्रीम की बात आती है तो ये किसी भी मीठे दांत वाले के लिए एक सपना और गले में खराश का सीधा रास्ता है। लेकिन जब ऐसा खजाना आपके सामने हो तो परिणामों के बारे में कौन सोचता है? मैरी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आइसक्रीम को पिघलने का? वास्तव में एमा किसी और के आइसक्रीम से मंत्रमुग्ध लगती है। चूंकि उसके पास लगभग कोई आइसक्रीम नहीं है, इसलिए वो इसे मजेदार तरीके से खाने के लिए ललचाती है। अब वो कुछ उच्च स्तरीय कौशल का प्रदर्शन करने जा रही है।
टाडा! वाह, ये काम कर गया। लेकिन तुम्हारी नाक पर एक दाग है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, तुम्हें नैपकिन की जरूरत भी नहीं है। खैर, आइसक्रीम चली गई और कौन बचा है? एक संतावना पुष्कर। मैरी ने ये कर दिया। अब जिल की बारी है। जाओ जिल। इस बार जिल अपने खाने के साथ खेलना नहीं चाहती, वो बस जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लेती है। मुझे भी इसकी जगह पर होना चाहिए। जिल, तुम बहुत पेटू हो। ईमानदारी से बताओ, क्या यह स्वादिष्ट है? या स्वादिष्ट लग रहा है? मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकती। तुम्हें कब एहसास होगा? लगता है कि उसे अब समझ आ गया है। आइसक्रीम सिर्फ उसके चश्मे पर चिपक गई है, इसलिए अपने दूसरा चश्मा ढूंढो। देखो, तुम फिर से देख सकते हो और अपने चश्मे से आइसक्रीम को चाट कर कौन से खाते हुए स्मार्ट लुक के साथ चाट सकते हो। मजा दुगना हो जाएगा। हम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं। एंडी, अब तुम्हारी बारी है। तुम शायद इस स्वादिष्ट आइसक्रीम को देखकर कुछ समय से लाल टपका रहे हो और ये पूरा पहाड़ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। तुमको ये मौका और कब मिलेगा? आइसक्रीम के साथ जो चाहे करो, क्योंकि चुनौती है। तुम्हें इसे पूरा खाना पड़ेगा। इतनी आइसक्रीम है कि तुम जैसा चाहो वैसे खा सकते हो। लड़कियों, उसे ईर्ष्या मत करो। चैलेंज एक चैलेंज है। यहाँ इतनी आइसक्रीम है कि तुम एक बर्फ के टुकड़े में बदल सकते हो। तुम पहले से ही नीले पड़ रहे हो। शायद ये काफी है। नहीं, एंडी ठंड से कांप रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता, भले ही वह पूरी तरह से जम क्यों न जाए। चिंता मत करो, वो वसंत तक पिघल ही जाएगा। लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो जल्दी पिघल जाएगा। लड़कियां, अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाथरूम से बाहर भी किया जा सकता है। चलो लड़कियों, अपना सब कुछ झोंक दो। अधिकतम तापमान और हवा का दबाव। धीरज रखो एंडी, तुम बच गए। धन्यवाद करना मत भूलना और अगली बार अपनी सीमाएं जान लो। तो इस बार क्या होने वाला है? बर्गर। तुम भाग्यशाली हो। अच्छा, जिल को छोड़कर उसके पास बर्गर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पुकारा जाता है, लेकिन एंडी के पास एक अच्छा बर्गर है। हालांकि मैरी के बर्गर की तुलना में नहीं करता। अरे, ये बहुत उत्साहित मत हो जाओ। हो सकता है कि अगले राउंड में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। जिल, दुखी मत हो। तो क्या हुआ अगर एक छोटा बर्गर है? हालांकि एक छोटा बर्गर या एक टुकड़ा भी है। तुम विज्ञान से परिचित हो, इसलिए तुम भयानक समस्या को भी आराम से निपटा सकते हो। तुम्हें पता है, तुम वैज्ञानिक की गैजेट के साथ बहुत अच्छा लगती हो। लेकिन अब क्या? मैं समझ गया। इस टुकड़े को लो और माइक्रोस्कोप में जांचो। ठीक है, तुमने ये यकीन दिला दिया कि असली बर्गर है। देखो, मैं लेटेस्ट के साथ पैटी भी देख सकता हूँ। ये अफसोस की बात है कि वास्तविकता तुम इसे कुछ भी नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, छोटा है, लेकिन चैलेंज एक चैलेंज है। चलो चखो इसे। तुम्हें स्वाद आया? लगता है नहीं। ये बहुत अजीब बर्गर है। जिल, आज तुम्हारा दिन नहीं है। लेकिन एंडी भाग्यशाली है। उसका बर्गर सभी नियमों के अनुसार बना गया है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य अधिकार गंध है, लेकिन इसे ठीक करने का आसान तरीका है। बन ठीक है, लेकिन तुम सब भरी हुई चीजों को फेंक सकते हो। अगर इसमें कुछ सुगंध आ रही है तो तुम और क्या कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा सावधान रह सकते हो। लड़कियों को देखो, वो बर्गर की सामग्री में ढक गई है। शुक्रिया तुम्हारा। और अब उनमें से भी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। एंडी, जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम इसे याद रखोगे। अच्छा, क्या अब इसका स्वाद बेहतर है? सिर्फ ताजा सामग्री बची है। शायद जिल के लिए एक टुकड़ा बचा दो। वो तुम्हें ऐसा देख रही है कि उसका गला घुट रहा है। हाँ,
बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एंडी को बस इस बात का अफसोस है कि वो उसके पास बस एक बर्गर है, 5 या 10 नहीं। मैरी तैयार है अपने बर्गर का स्वाद लेने के लिए, लेकिन उसे काट नहीं पा रही। ये समय है रचनात्मक होने का। उसे पहले ही एक तरीका खोज लिया है। नहीं, एक बल्ले काम नहीं आएगा। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। और बस इतना ही नहीं, लेकिन ये सही औजार नहीं है। हाँ बेशक, चेंसी, बस अपने दोस्तों को मत काटना। हालांकि जब आपके सामने इतना बढ़िया बर्गर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत। इसका 8वां हिस्सा भी सभी बर्गरों से सबसे बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा? स्वादिष्ट। एंडी, जब कोई और मजे ले रहा हो तुम अपनी लार मत टपकाओ। ओह एंडी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैरी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो मूर्ख नहीं बनेगी। लालच बिल्कुल नहीं करना।